This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। हम देखते हैं एक साइकी है और एक ग्रीड या लालच। तो ये चीज़ होती है कि पेनी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इस वक्त दिलचस्पी देखने में आ रही है, वॉल्यूम्स उसमें आते हैं। लेकिन मैं याद दहानी कराता चलूँ सरमायाकारों को कि अब थोड़ा सा एहतमाल यही इस चीज़ का है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और जो आम सरमायाकार है वो कोशिश करे कि वो अच्छी कंपनीज़ में यानी ये जो वो स्टॉक्स जो इस पूरी तेज़ी में नहीं चले उसके अंदर जा सकते हैं। मसलन सर्कुलर डेट के अंदर जितनी भी अच्छी चीदा कंपनियां हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जिसकी किताबों में 9 महीने की आप जाके किताब देखें तो तकरीबन 40 अरब, और उसके बाद जो उनको सुई नॉर्दर्न की पेमेंट, तो वो ये देखा जाए तो अब ये पेमेंटें बढ़ती चली जाएंगी, उनकी रिकवरी उनकी बेहतर हो रही है, उनके कैश बैलेंसेस बेहतर हो रहे हैं। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पेनी स्टॉक से निकल के आपको अच्छी कंपनीज में जो है वो जाना चाहिए और उसके फंडामेंटल्स देखने चाहिए, जो कि फंडामेंटल्स अब इंटैक्ट इस तरीके से हैं कि जो एक्स रिफाइनरी जो प्राइस के साथ साथ यहाँ पे जो उनकी सेल प्राइस है वो भी बढ़ रही है, ओएमसी मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। तो आपका जो मतम नज़र होना चाहिए वो अच्छी जो है वो कंपनियाँ होनी चाहिए। और सर्कुलर डेट के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है सरकारी खाता है तो थोड़ी सी देर जो है वो होती है। पेनी स्टॉक्स से जो है आपको थोड़ा सा इस वक्त बचना चाहिए। और इसमें एक और भी कुलिया है जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, और वो ये है कि सेटलमेंट रेशो जो है स्टॉक्स की आप इनफरादी तौर पे ज़रूर देखा करें, और जो रेशो 40% या 30% हो रही हो तो वहाँ से आपको निकलना भी आना चाहिए। वो थोड़े से उसमें डिलीवरी कम होती है, वो लीवरेज पे ज़्यादा, तो ये है कि उसकी सेटलमेंट नहीं होती, तो कम होती है सेटलमेंट 40% 30%। तो आपको थोड़ा सा जो है वो ये एहतियात करनी चाहिए कि आप उसमें से जो है वो एग्ज़िट करते रहें। ये सब बहुत सारे जो पेनी या छोटी कंपनीज़ हैं वो उसके जो सेटलमेंट रेशोज़ को ज़रूर देख के आप अपने फ़ैसले करें। तो मैंने सोचा कि आपको अच्छी कंपनियों की याद दहानियाँ कराऊँ, और आपको ये याद दहानी कराऊँ कि ये जो ग्रीड है, ये लालच है, उससे जो है वो आप निकल के आप एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। इसी बात से मुतसिल बात ये है कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से अगर 30 जुलाई को अगर कोई यानी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अगर कोई इंटरेस्ट रेट कम करती है तो हो सकता है वो 50 बेसिस पॉइंट भी अगर हो तो ये गो के ही कम होगा, लेकिन इसमें होगा ये कि ये एक आपको सिम्त मुतय्यन हो जाएगी, मॉनेटरी ईजिंग इसे कहते हैं। और ये कि ऐसा लगेगा कि अरबाब इख्तियार चाहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेहतर कारकर्दगी दिखा सके, तो वो एक सिम्त जो है मॉनेटरी ईजिंग की वो सामने नज़र आएगी। तो उस हिसाब से मैंने कुछ कंपनियां गिनवाई थी अपने पिछले वीडियो लॉग में, आज भी याद दहानी करवा देता हूँ कि उसमें निशात मिल, डीजी खान, पीएसओ, बेस्ट पे सीमेंट, लकी को इंडस्ट्रीज़ और लकी सीमेंट का जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स हैं, उस ये वो चीज़ा कंपनी जहाँ पे थोड़े से लोन के फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो इन कंपनीज़ को जो है वो बेनिफिट का मैंने आपको गिनवाया था कि ये कि इनके फाइनेंशियल चार्जेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इस उसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल भी आ रहा था, और आप जानते हैं कि सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न जो कि सर्कुलर डेट इस पूरे मामले के अंदर वो भी बहुत अहम कंपनियां हैं जहां से कि पेमेंटें जानी हैं पीएसओ वगैरह को, और ये कि मुमकिन तौर पर ओजीडीसी को भी। तो ये जो कंपनीज़ हैं इनको भी बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसकी याद दहानी कराऊं और आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की के मामलात भी बड़े बड़े ज़बरदस्त हैं। बैंकिंग सेक्टर से ये एक रैली बड़ी अच्छी चली, तो उसमें मुझे आपको ये बताना था कि जिन बैंकों के भी एक्सपेंस रेशो अपनी जो कोर आमदनी है या जिसे निम कहते हैं उसमें कम रही, तो वो बैंक्स ज़्यादा अच्छा कारकर्दगी दिखा गए। उनमें एक तो मीज़ान बैंक पे देख रहा था 30% का, यानी ये जो एक्सपेंस टू कोर इनकम रेशो, और इसी तरीके से यूबीएल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 30% के रेशोस, तभी इनकी परफॉर्मेंस अपने हायर प्राइस टू बुक वैल्यू होने के बावजूद भी इनकी प्राइस परफॉर्मेंस बेहतर रही। और वो बैंक
जिनकी के यही रेशो यानी इनकम के मुकाबले में उनका जो एडमिन कॉस्ट है वो 90% से ऊपर है, तो उनकी कारकर्दगी उस हिसाब से उस ज़बरदस्त तरीके से नहीं रही। मसलन जैसे बैंक ऑफ पंजाब है या जेएस बैंक है, वो कारकर्दगी उस तरह नहीं दिखा सके। गो कि उनकी उनकी शेयर प्राइस में भी इज़ाफ़ा हुआ और उनकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल हैं, वो तो बड़े कम हैं 0.5, 0.6। लेकिन ये कि उनका एक्सपेंस रेशो भी हायर है। तो सरमायाकार जो है, वो जो बैंकों के लवर्स हैं, वो ये भी चीज़ देखते हैं कि किनका एक्सपेंस रेशो कम हो, वो उसमें जाते हैं। मसलन एमसीबी बैंक में वो गए क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशो बड़ा कम था। मीज़ान, यूबीएल तो सभी कर रहे थे, लेकिन लोग एमसीबी बैंक में गए, उसका एक्सपेंस रेशो कम था। हालाँकि एमसीबी बैंक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल था, वो थोड़ा-सा ज़्यादा था, 1.5 का था। लेकिन ये है कि एक्सपेंस रेशो कम होने की वजह से उनका इंटरेस्ट रहा। तो ये मैंने सोचा कि आपको ये कुलियात भी समझाऊँ। एक तो मैंने बात ये करी कि सेटलमेंट रेशो जहाँ कम हो, वहाँ थोड़ा-सा ये एक एहतियात करें और दूसरी बात मैंने ये करी कि पेनी स्टॉक्स से थोड़ा-सा ये कि अब एहतियात करनी चाहिए। केसी 30, केसी 100 भी अपने ऑल टाइम हाई पे। और फिर मैंने आपको याद दिलाया कि बाज़ अच्छी कंपनियाँ जो हैं सर्कुलर डेट के हवाले से वो अब आपके सामने खड़ी हैं। वो इस पूरी तेज़ी में उनमें कोई हरकत वगैरह उस तरह की नहीं हुई है। तो ये है कि वो अपनी आगे आने वाली ईपीएस जो कि मैंने आपको बताया कि कैश बैलेंसेस भी बहुत बढ़ रहे हों, तो आगे आने वाली ईपीएस के हिसाब से वो कंपनियाँ आपके सामने रह सकती हैं। तो मैंने सोचा कि आपको आपकी याद दहानी कराऊँ। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मारूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.